हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सजादा नशीं, बहुत ही काबिल इज़्ज़त और मेरा हज़रत के साथ भाइयों वाला मोहब्बत का ताल्लुक़ भी है। हज़रत दीवान उस्मान साहब मद्ददिल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह करीम हज़रत का भी यहाँ आना और आप सब का फैज़ान फ़रीद हासिल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैंने इख्तिसार के साथ, वक्त के एतबार से इख्तिसार के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को आपके आगे बयान करना है। आप सब अहबाब की भरपूर तवज्जो दरकार होगी। याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान की कुछ शराइत में से सिर्फ एक शर्त नहीं है, जो होगी तो ईमान कामिल होगा, नहीं होगी तो ईमान होगा तो सही लेकिन कमज़ोर होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान की असल है। अगर हुज़ूर से मोहब्बत होगी तब ही इंसान साहिब ईमान हो सकता है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ नहीं तो इंसान साहिब ईमान हो ही नहीं सकता, इंसान ईमान वाला हो ही नहीं सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईमान का मरकज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान की असल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ ईमान की जान है। अगर इंसान का ताल्लुक़ हुज़ूर से होगा तब ही वो साहिब ईमान है, वरना वो बेईमान है। वो जो भी कर ले, वो जितनी नमाजें पढ़ ले, वो जितने रोज़े रख ले, वो जितने हज कर ले, वो जितना जिक्र कर ले, वो जितनी तलावत कर ले, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह करीम फरमाता है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, तब तक कोई साहिब ईमान हो ही नहीं सकता जब तक वो आपको अपने हर मामले में अपना हाकिम तस्लीम नहीं कर लेता। रसूलुल्लाह की मोहब्बत असले ईमान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान का मरकज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है। लोग कहते हैं भाई द मैसेज इज इम्पोर्टेंट, लोग कहते हैं कि मैसेज इज इम्पोर्टेंट देन मैसेंजर, कि तुम सारा वक्त जो है मैसेंजर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हो। पैगाम का जिक्र बेहद ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करना सबसे ज़रूरी है। हुज़ूर की सुन्नत पे अमल करना सबसे ज़रूरी है। हुज़ूर के पैगाम को अपनाए बगैर हुज़ूर की मोहब्बत का दावा झूठा दावा है, मोहब्बत का दावा सच्चा नहीं होगा। हुज़ूर का पैगाम अपनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो तुम कहना चाहते हो कि माज़ अल्लाह हुज़ूर की हैसियत सिर्फ कासिद वाली है, जो तुम कहना चाहते हो कि नबी का काम सिर्फ पैगाम देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, याद रखना ये अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हमें सहाबा की जिंदगी से तो ये नजर आता है कि सहाबा के ईमान का मरकज मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जात थी। किबला दीवान साहब तशरीफ फरमा है, याद रखना सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम को किसी दलील की वजह से नहीं मानते थे, बल्कि जिस दलील को मानते थे हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से मानते थे। सहाबा के लिए हुजूर किसी किताब की वजह से मोतबर नहीं थे, सहाबा के लिए जो किताब मोतबर है हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से मोतबर है। लोग कहते हैं भाई हुजूर की शान हमने नहीं सुननी, हुजूर की बात हमने नहीं सुननी, हमसे हदीस से बात ना करो, हमसे हुजूर की शान आगे पीछे से बयान ना करो, बस कुरान से साबित करो। हम रसूलुल्लाह की कोई भी शान बयान करें तो कहते हैं बस कुरान से साबित करो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा किसी बाजार से नहीं आया, अहले सुन्नत का अकीदा कुरान से आया है। हम हुजूर की हर शान को कुरान से साबित करेंगे, हम अपना हर अकीदा कुरान और हदीस से साबित करेंगे। लेकिन जो तुम कह रहे हो कि हुजूर को कुरान से साबित करो, हम कहते हैं जरा हुजूर को निकाल के कुरान को साबित करो। हर दलील का दारो मदार कुरान के साथ है, कुरान की फकत एक दलील है, वो जुबान मुस्तफ़ा है, वो जुबान मुस्तफ़ा है। किबला दीवान साहब मेरे से किसी ने कहा कि भाई हम हदीस को नहीं मानते, आजकल नए नए फितने हैं, फितनों का दौर है। बाज मुनकिरीन हदीस, आपको पता है मुनकिर हदीस बहुत सारे आजकल सामने आ रहे हैं, कहते हैं भाई सिर्फ कुरान से दलील चाहिए, हदीस हमारे लिए मोतबर नहीं है। मैंने कहा मुझे ये बताओ ये कुरान आया कहाँ से है? क्या तुम्हारे दादा जान ने तुम्हें पढ़ाया है? क्या तुम्हारे दादा जान इसके गवाह है? ये कुरान आया कहाँ से है? कुरान उतरता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यहाँ पर सूरत खत्म हुई, यहाँ पर आयत खत्म हुई। आप बताइए क्या कुरान में लिखा आता था कि यहाँ से यहाँ तक कुरान है? क्या कुरान में यह आता था कि यहाँ से यहाँ तक कुरान है? या कोई फरिश्ता आके सहाबा को बताता था यहाँ से यहाँ तक कुरान है? नहीं, ये हुआ कुरान। इसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते थे ये कुरान है।
आप बताइए ये जुमले क्या कहलाएंगे? उलमा तशरीफ फरमा है ये जुमले कि ये कुरान है, ये क्या दर्जा रखेंगे? क्या ये आयत का दर्जा रखेंगे? हरगिज़ नहीं, ये हदीस का दर्जा रखेंगे। ये हदीस है, तो जिसको तुम कहते हो जरूरत नहीं है, हर चीज को साबित करने के लिए कुरान चाहिए, और कुरान को कुरान साबित करने के लिए मेरे मुस्तफा की हदीस चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ ईमान है। याद रखना रसूलुल्लाह के उम्मती, अपने आका को हमेशा अपने ईमान का मरकज मानना। कभी किसी ईमान के लुटेरे या किसी शैतान के चमचे के कहने पे रसूलुल्लाह की तरफ से अपनी नजरों को ना हटाना। रसूलुल्लाह ईमान का मरकज है। जैसे अगर पुरकार की सुई, कंपस जिससे दायरा खींचा जाता है, अगर पुरकार की सुई नुक्ते पे रख के दायरा खींचा जाए तो दायरा खिंच जाएगा। अगर जरा भी सुई नुक्ते से हट जाए तो दायरा बिगड़ जाएगा। इसी तरह जब ईमान वाले के दिल की आंख जब तक रसूलुल्लाह की तरफ रहेगी वो दायरा ईमान में रहेगा। जरा भी नजर रसूलुल्लाह से हट गई तो जब कदम दायराए इश्के नबी से निकला, बात ईमान की इतनी है कि ईमान गया। अगर ईमान वाला रहना चाहता है तो ईमान की नजर हमेशा मुस्तफा अलैहि सलाम पे रहनी चाहिए। हुजूर अलैहि सलाम मरकज ईमान है। और याद रखिएगा, खाली नारों से सहाबा का गुलाम नहीं बना जाता, खाली नामों से सहाबा का गुलाम नहीं बना जाता, खाली नारों से सहाबा का गुलाम नहीं बनता इंसान सहाबा का गुलाम तब बनेगा जब सहाबा का अकीदा रखेगा, जब अकीदा वो रखेगा जो रसूलुल्लाह के सहाबा का अकीदा है। और अल्लाह ने कुरान में रसूलुल्लाह के सहाबा को ईमान का मयार बनाया है। सूरह बकरा में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अगर तुम ईमान लाओ, अगर वो ईमान लाए मेरे हबीब अलैहि सलाम पे इस तरह जिस तरह रसूलुल्लाह के सहाबा तुम ईमान लाए, तब वो हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल होंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में अल्लाह करीम ने वाज़े फरमा दिया कि ईमान वाला अगर तू होना चाहता है तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रसूलुल्लाह पे ऐसे ईमान ला जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा ईमान लाए हैं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सहाबा को ईमान का मयार बनाया है, सहाबा को ईमान का मयार बनाया है। रसूलुल्लाह के सहाबा ईमान का मयार है। अगर ईमान वाले होना चाहते हो तो रसूलुल्लाह पे ऐसा ईमान रखना होगा जैसा सहाबा का ईमान है। आओ, मेरा उन्वान है रसूलुल्लाह मरकज ईमान है। मैं तुम्हें बताता हूँ सहाबा ने रसूलुल्लाह को कैसे मरकज ईमान माना है। सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ पैगाम रसा नहीं मानते थे, सहाबा रसूलुल्लाह को सिर्फ कासिद नहीं मानते थे, सहाबा रसूलुल्लाह को सिर्फ राह दिखाने वाला नहीं मानते थे, सहाबा रसूलुल्लाह को अपने ईमान का मरकज तस्लीम करते थे। बुखारी में हदीस मौजूद है, मैं साबित कर रहा हूँ। किबला दीवान साहब, एक तरफ से आवाज आती है कि भाई रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है, आती है ना, आपने भी सुना होगा। बाज़ लोग कहते हैं ना ना, हमारे पास किताबें मौजूद हैं, उनके अकायद की किताबों में लिखा है कि अगर रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है। अब फैसला करना है कि कौन सा अकीदा हक पे है और कौन सा अकीदा बातिल है। ईमान मयार सहाबा है, देखना होगा सहाबा के अकीदे के मुताबिक क्या है। एक तरफ से आवाज आई भाई अगर रसूलुल्लाह का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है, और दूसरी तरफ से आवाज आई ओ भाई क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो ख्याल आने से नमाज टूटती है, हम तो कह रहे हैं रसूलुल्लाह का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूटती, जिस नमाज से रसूलुल्लाह का ख्याल चला जाए वो नमाज टूट जाती है, वो नमाज टूट जाती है। अब देखना होगा सहाबा का क्या अकीदा है, सहाबा रसूलुल्लाह पे कैसा ईमान रखते थे। अब बुखारी की हदीस आपके आगे रखता हूँ। हुजूर अलैहि सलाम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात हुजूर ने पढ़ा ली हैं और 2 बाकी हैं। 2 रकात पढ़ाने के बाद हुजूर के दिल में ख्याल आया क्या ही अच्छा हो कि मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय मक्का में बैतुल्लाह को बना दिया जाए। दिल में ख्याल आया, अभी इजहार नहीं किया, अभी हाथ नहीं उठाए, दिल में ख्याल आया कि किबला बदल जाए। मेरे से किसी ने कहा कि मैं नबी जैसा हूँ, मैंने कहा जरा तुम ख्याल करके दिखाओ ना कि किबला बदल जाए। ख्याल से ईमान चला जाएगा, ईमान जाने का खतरा होगा और इजहार से जान जाने का खतरा हो सकता है। मुक्तदी पकड़ के मारेंगे तुम्हें, हमने तुम्हें यहाँ नमाजें पढ़ाने के लिए रखा या किबले बदलने के लिए रखा। और मुकाबले उनसे करता है जिनके ख्याल से किबले बदल जाते हैं, तो वो ख्याल करें तो किबला बदलता है। और तुम कह रहे हो कर क्या सकते हैं, हलाल या हराम का इख्तियार नहीं रखते हो। मेरे नबी को अल्लाह ने हर इख्तियार अता करके मुख्तार कुल बनाया। ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो मुसलमानों का किबला बैतुल मक़दस के बजाय मक्का में बैतुल्लाह को बना दिया जाए। अभी दिल में ख्याल ही आया, निगाहों को आसमान की जानिब उठाया,
अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हम आपकी निगाहों का आसमान की जानिब उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अभी इसी वक्त राइट नाउ इसी हालत में और मेरे हबीब जिधर दिल करता है रुख को मोड़ लो, हम उसे किबला बना दें। अल्लाह ताला चाहता तो इंतजार भी हो सकता था, हुजूर सलाम फेर लेते तो वही आ जाती कि अगली नमाज से किबला बदल लो। अल्लाह चाहता तो उस वक्त ये वही फरमा देता कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अगली नमाज से नमाज असर से किबला बदल दीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, हबीब की मंशा कहीं और हो और लोग सजदे कहीं और करें, ये हमें गवारा नहीं है। मेरे हबीब अभी जिधर दिल करता है रुख को मोड़ो, हम उसे किबला बना दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद क़िबलतैन में नमाज पढ़ा रहे हैं। जो अहबाब मदीना मुनव्वरा गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए अल्लाह उनको ले जाए, वहां जाके लोकेशन सर्च कर लेना। मस्जिद क़िबलतैन में अगर आप खड़े हो तो रुख सिर्फ इधर से इधर नहीं मोड़ना था। अगर इधर काबा है, अगर इधर बैतुल्लाह है तो राइट एट द बिहाइंड बिल्कुल पीछे बैतुल मक़दस है। इमाम को सिर्फ रुख इधर से इधर नहीं मोड़ना था, बल्कि उधर से रुख बिल्कुल पीछे मोड़ना था। सफ़ों को चीरते हुए आगे जाना था और दूसरी जानिब खड़े होकर नमाज पढ़ानी थी। अब मुझे बताइए, मैं साबित कर रहा हूं कि हुजूर मरकज ईमान है, मुझे बताइए ये वही हुजूर पे आई या सहाबा पे भी आई? साहब ये वही किस पे आई? मुझे पता है वक्त काफी हो चुका, लेकिन आप भी बोलिए ये वही किस पे आई? हुजूर अलैहिस्सलाम पे आई। क्या सहाबा पे वही आई? हरगिज नहीं। क्या सहाबा ने कुरान उतरते देखा? हरगिज नहीं। क्या सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को कुरान जिब्रील अमीन जब अर्ज कर रहे थे, जब फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह को इरशाद बारी सुना रहे थे, क्या सहाबा ने वो सुना? हरगिज नहीं सुना। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किबला बदल रहा है? बुखारी में कहीं ये नहीं है कि हुजूर ने फरमाया हो। ना हुजूर ने इरशाद फरमाया, ना सहाबा ने कुरान उतरते सुना, ना सहाबा ने कुरान उतरते देखा। सहाबा के वहमो गुमान में भी नहीं है किबला बदल रहा है। सहाबा को सिर्फ इतना पता है कि हम रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा को ये नहीं पता कि किबला बदल रहा है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में रुख अनवर को यहां से यहां फरमाया, सहाबा के चेहरे यहां मुड़ गए। हुजूर ने चेहरे को यहां फरमाया, सहाबा के चेहरे यहां मुड़ गए। ये नहीं पता कि किबला बदला है, सिर्फ ये पता है नियत नमाज की है, बंदगी अल्लाह की है, नियत नमाज की है, इबादत अल्लाह की कर रहे हैं। ये नहीं पता कि किबला बदला है। खुदा की कसम अगर हम किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, इमाम रुख फेरे तो हम उसकी नमाज छोड़ देंगे, हम उसकी इमामत छोड़ देंगे। सहाबा रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा को ये नहीं पता कि किबला बदला है, सिर्फ इतना पता है रुख मुस्तफा इधर से उधर हुआ है। सहाबा ने दूसरी सोच नहीं रही, रुख उधर कर लिया जिधर रसूलुल्लाह का रुख जा रहा है। सहाबा ने रुख उधर किए, सहाबा का तो हुजूर ने रुख उधर किया, सहाबा का रुख उधर हो गया। मुझे समझ नहीं आती ये रुख मुस्तफा फिर रहा था या सहाबा की अकीदतों का किबला फिर रहा था। हुजूर ने रुख दूसरी तरफ कर दिया। सहाबा नमाज तोड़ भी सकते थे कि शायद हुजूर किसी काम से जा रहे हो, हम नमाज फिर मुकम्मल कर लेंगे, या हम नमाज मुकम्मल कर लें, हुजूर शायद कहीं जा रहे हो। सहाबा का जो हुजूर का रुख पीछे की तरफ हुआ, सहाबा का रुख पीछे की तरफ हो गए। और तो और सहाबा ने नीति नमाज है, मुस्तफा दूसरी जानिब रुख करके चल पड़े, सहाबा हुजूर के पीछे पीछे चल पड़े। और मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ओ सहाबा हुजूर तो जा रहे हैं, नमाज की नियत बांधी है, या नमाज तोड़ो या पूरी करो, नमाज की नियत में पीछे चल रहे हो, कहां जा रहे हो? सहाबा का यही जवाब होगा, ओ हमसे ना उलझो, जिस जगह वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। किबला बलता है उस जगह पे रियाज जिस जगह वो रुख को मोड़ लेते हैं। हुजूर ने दूसरी जानिब रुख करके नमाज पढ़ी, सहाबा ने उधर सजदे शुरू कर दिए जिधर हुजूर कर रहे हैं। हुजूर ने सलाम फेरा। बाद में अल्लाह सूरह बकरा में ही फरमाता है, और मेरे हबीब किबले बनाने का मकसद ये था हम देखें कि कौन रसूलुल्लाह का दामन छोड़ के किबले के पीछे लगा रहता है और कौन किबले से हट के रसूल के पीछे जाता है। हर सहाबी ने साबित किया इबादत का मरकज काबा सही, लेकिन ईमान का मरकज फातिमा का बाबा है। ईमान का मरकज फातिमा का बाबा है। तुम्हारे नजदीक ख्याल से नमाज टूटती है, सहाबा के नजदीक हुजूर चले ना तो हुजूर के पीछे चलना भी नमाज है, नमाज टूटती नहीं है। क्योंकि सहाबा जानते थे
मैं नक्शबंदी हूँ लेकिन मेरे बड़े भाई चिश्ती हैं और ये साथ बैठे हैं। अगर आप इजाजत दें तो एक माइया मुझे याद आ रहा है, एक माइया मुझे याद आ रहा है। इसी मकाम पे सहाबा जानते थे कि कोई पानी किन जांदा, कोई पानी किन जांदा। फैसलाबाद वालों, मेरे आका जिथे रुख कर दे काबा ओदर फिर जाला। मेरे आका जिथे रुख कर दे काबा ओदर फिर। तुसी रुस के आए हो, किसी ने घर से निकाला है, जरा हाथ उठा के बोलो आका जिथे रुख कर दे काबा ओदर। काबा ओदर फिर जांदा, आका जित रुख कर दे काबा ओदर। हजरत भी ये कह रहे हैं, जरा यहाँ तवज्जो करो, ख्याल मुस्तफ़ा का ये आलम है कि ख्याल आए तो किबला बदल जाता है, तो दुआए मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा और फरमान मुस्तफ़ा का क्या आलम होगा। अरे तुम बात करते हो, जिस तरह हजरत फरमा रहे हैं ख्याल का कोई वजूद नहीं होता, जिस ख्याल का वजूद नहीं होता उस ख्याल में यह ताकत है, तो जिस जुबान में वजूद है उसका आलम क्या होगा। याद आया हजरत, ये तो बयान किया जाता है कि हुजूर ने चांद तोड़ा, हुजूर ने चांद तोड़ा। चांद किसी कुल्हाड़े से नहीं तोड़ा, चांद हाथ मार के नहीं तोड़ा, चांद इशारे से तोड़ा। इशारे का वजूद नहीं होता, इशारे को कोई पकड़ सकता है। अब मैं इशारा कर रहा हूं, कोई इशारा पकड़ के दिखाए, कोई इशारा रोक के दिखाए, इशारे का वजूद नहीं होता। और जिसके इशारे में इतनी ताकत है उसके हाथ की ताकत का आलम क्या होगा। आका जिते, आपको ये शान अच्छी नहीं लगी, जरा हाथ उठा के कहो आका जिते रुख कर दे काबा ओदर, काबा ओदर। सहाबा के अमल ने साबित किया ईमान का मरकज काबा है, इबादत का मरकज काबा है, लेकिन ईमान का मरकज मुस्तफा अलैहि सलाम की ज़ात। यही हाल देख लो हजरत उस्मान गनी का। अल्लाह अकबर, दामाद रसूल उस्मान गनी, हया का बादशाह उस्मान गनी, हुजूर अलैहिस्सलाम का 2 बार दामाद का शर्फ हासिल होने वाला ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी। अल्लाह अकबर। हुजूर हुदैबिया के मकाम पे है, हजरत उस्मान का नाम मोहब्बत से सुना करो, हजरत उस्मान गनी की अकीदत दिल में रखा करो। सही हदीस है, एक शख्स का जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ाता इसका जनाजा। रहमतुल लिल आलमीन ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, शफीउल मुस्लिमीन ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, फरमाया नहीं पढ़ाता मैं इसका जनाजा। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मर्जी के मालिक हैं, जो आपने फरमा दिया वो हक है, लेकिन इसके इस अंजाम की क्या हम वजह जान सकते हैं कि आपने इसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। हुजूर ने फरमाया ये मेरे उस्मान का दिल दुखाता था, ये मेरे उस्मान का दिल दुखाता था, और जिस उस्मान का दिल दुखाने वाले का मेरे मुस्तफा जनाजा नहीं पढ़ रहे, उस उस्मान पे बकवास करने वाला मेरे मुस्तफा से शफाअत की उम्मीद रखेगा, वो जहन्नुम में जाएगा जो रसूलुल्लाह के सहाबा पे भोंकता। अल्लाह हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का भेजा कि जाओ डायलॉग करके आओ। हुजूर हुदैबिया के मकाम पे हैं, हजरत उस्मान गनी डायलॉग के लिए मक्का जाते हैं। काजी अयाज ने भी इस हदीस को नकल किया, दिगर कई कुतुब हदीस में यह हदीस मौजूद है, शिफा में नकल किया काजी अयाज। हजरत उस्मान गनी मक्का जाते हैं, अल्लाह अकबर। पता चलेगा तुम्हें कि सहाबा हुजूर को मरकज कैसे मानते हैं। हजरत उस्मान गनी मक्का गए, डायलॉग किया, उन्होंने कहा नहीं इस बार रसूलुल्लाह को आने की इजाजत नहीं देंगे, आइंदा सही इस बार हम यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन उस्मान, तुमने तो एहराम भी पहना है, मक्का में पहुंच भी आए हो, और मुस्तफा ने उस्मान को मना नहीं किया था कि तवाफ नहीं करना। तुमने तो एहराम भी पहना है, मक्का में पहुंच भी आए हो, तुम तवाफ कर लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम कर लो उम्रा, तुम कर लो तवाफ, तुम्हें नहीं रोकते, लेकिन रसूलुल्लाह को नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। यहाँ देर हो रही है, वहाँ सहाबा को लगा कि सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज उस्मान तवाफ कर लेगा, आज उस्मान तो काबे का तवाफ कर लेगा। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, जब तक मैं तवाफ नहीं करता मेरा उस्मान तवाफ नहीं करेगा। यहाँ आका का गुलाम पे मान देखो और वहाँ गुलाम का ईमान देखो। रब का घर सामने हो तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। अल्लाह का घर सामने हो, तवाफ की इजाजत हो, एहराम पहना हो, कौन मुसलमान ऐसा है जिसके मुंह में पानी नहीं आएगा? कौन मुसलमान ऐसा है जो लिपट के गिलाफ काबा के साथ बढ़ के गिलाफ काबा से लिपट नहीं जाएगा? कौन मुसलमान ऐसा है जो तवाफ करने का जिस पे दिल नहीं करेगा? और ये कोई आम मुसलमान नहीं, ये वो उस्मान है जो पैदा हुए तो मक्का में हुए, परवरिश पाई तो काबा के साए में पाई, हर वक्त के नमाजी हजरत उस्मान गनी। रब का घर सामने है, तवाफ की इजाजत मिल रही है। हजरत उस्मान गनी ने कहा रसूलुल्लाह को रोक के मुझे तवाफ की इजाजत देते हो? सुन लो, जब तक रसूलुल्लाह तवाफ नहीं करेंगे उस्मान तवाफ नहीं करेगा। रसूलुल्लाह तवाफ नहीं करेंगे तो उस्मान तवाफ नहीं करेगा। हजरत उस्मान ने भी बता दिया कि हमारी इबादत का मरकज तो काबा है, लेकिन ईमान का मरकज हुदैबिया में बैठा है। जब तक फातिमा का बाबा चक्कर नहीं लगाता उस्मान नहीं तवाफ करेगा। और फिर सुनो अजर भी क्या मिलता है, फिर अजर भी सुनो क्या मिलता है। देर हो गई ना, जब डायलॉग के लिए गए हैं, देर हो गई ना, उस्मान आए ना खबर आ रही है। सहाबा को खौफ हुआ कि कहीं उस्मान गनी को नुकसान न पहुंचाए, कहीं वो उस्मान गनी पे जुल्म न करे। हुजूर ने फरमाया इधर आओ, मेरे हाथ पे उस्मान के लिए बैत लो। इस बैत रिदवान का जिक्र अल्लाह कुरान में भी फरमाता है। हुजूर ने अपना हाथ रखा। सुनो, जब ऐसा ईमान हो तो मकाम क्या मिलता है। हजरत उस्मान गनी का नाम सुनकर झूमना यह ईमान वालों की चाल है। हाथ उठा के बोलना है जिंदाबाद शान हजरत उस्मान गनी, शान जुन्नूरैन, शान हजरत उस्मान गनी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपना हाथ रखा, हुजूर ने अपना बायां हाथ रखा और फरमाया हादा यदो उस्मान। अल्लाह अकबर। हुजूर अपने हाथ को फरमा रहे हैं हादा यदो उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। फिर सहाबा ने हुजूर के हाथों पे हाथ रखे। इसमें उस्मान गनी की भी शान सुनना और मेरे मुस्तफ़ा की भी शान सुनना। सहाबा ने हुजूर के हाथों पे हाथ रखे। जब सब सहाबा ने हुजूर के हाथ पे हाथ रख दिए ना, हुजूर अपना दायां हाथ रखने लगे। इससे पहले कि हुजूर फरमाते ये मेरा हाथ है, पहले हाथ को हुजूर ने फरमाया था ना ये उस्मान का हाथ है। इससे पहले कि जब हुजूर ने दूसरा हाथ रखा, हुजूर फरमाते मेरा हाथ है। रब कुरान में फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, वो पहला हाथ उस्मान का हाथ था ना, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। और फातिमा के बाबा ये दूसरा हाथ तुम्हारा हाथ नहीं, इन हाथों पे अल्लाह का हाथ है। ये है मेरे मुस्तफ़ा, ये है मेरे मुस्तफ़ा। और मैं बोलूं तो लोग बोलते हैं हसन हसीबुर-रहमान तकरीर कर रहा है, मेरा मुस्तफ़ा बोले तो रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये मेरा हबीब नहीं बोल रहा, ये मैं अल्लाह बोल रहा हूँ। और कोई दीवान साहब के पीछे चले तो लोग बोलेंगे इसने दीवान साहब की अतात की है। कोई मेरे मुस्तफ़ा के पीछे चले तो रब फरमाते हैं मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मेरे रसूल की अतात कर रहा है वह मुझ अल्लाह की अतात कर रहा है। अगर मैं किसी पे मट्टी फेंकूं लोग बोलेंगे हसन ने मट्टी फेंकी है, मेरा मुस्तफ़ा हिजरत पे मक्की मट्टी फेंके। अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये मट्टी हबीब ने नहीं फेंकी, ये मट्टी मुझ अल्लाह ने फेंकी है। और कोई दीवान साहब की बैत करे लोग बोलेंगे बाबा फरीद की बैत की है, कोई मेरे मुस्तफ़ा की बैत करे रब फरमाता है ये बैत हबीब की नहीं, ये बैत मुझ अल्लाह की बैत है। यही तो वजह है, मेरे इमाम ने कहा, यही तो वजह है। मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बखुदा खुदा का ये है दर बखुदा। आगे पीछे देखो कौन है जिसको ये बात अच्छी नहीं लग रही, मेरे साथ कहो। हमें आपकी दाद की जरूरत नहीं है, दीवान साहब हो हम जो कहते हैं ना साथ पढ़ो हाथ उठाओ, भाई हमें तुमने क्या देना है। हमारी झोलियां तो मुस्तफा ने भर दी हैं, हमें ना तुम्हारी दाद चाहिए और ना ही तुम्हारी ये इमदाद चाहिए। हम तुमसे लेने नहीं आए, हम तुम्हें ये कहने आए हैं हाथ उठा के अपने आका का नाम लेकर रिश्ता मजबूत करो। बखुदा खुदा का ये
है खुदा खुदा। जब ये परवाज मदीना शरीफ जा रही होती है ना यार, मेरा जो मैं तकरीर करना ना, जब मैं तकरीर करता हूँ कोई चुप करके बैठा हो, कोई चुप करके बैठा हो, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, मजमे की बात कर रहा हूँ। ये बुजुर्गान दीन की जो औलाद है इनकी तो नजर में भी ताकत होती है। मैं मजमे की बात कर रहा हूँ। मजमे में अगर कोई चुप करके बैठा हो, मेरा दिल करता है उसको जाकर पकड़ लूं और कहूँ जब सारी परवाज मदीने जा रही है, तुझे फैसलाबाद से इतना प्यार है, हाथ उठा के कहो खुदा खुदा का यही है तैबा खुदा। बोल पाओ यार, बखुदा खुदा। ओ कैमरा मैन, ओ कैमरा मैन, कबर इस कैमरा नहीं जाएगा, हाथ चुक। बखुदा खुदा का यही है तैबा खुदा खुदा का यही है तैबा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर कर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके, हाँ जो वहाँ कुल कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, जो वहाँ से हो यही आके हो। यही आयत का तर्जुमा है, कुल कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो। जब इतना सोना आका मिला है तो एक बार कहो न करूँ आपके नाम पे जान पैदा, करो आपके नाम में जान पैदा, करो आपके नाम पे जान पैदा, न बस एक जान दो जान पैदा। वैसे अहमद रजा जैसे आशिक भी कम मिलेंगे। मौलवी साहब सब कुछ उसने कुर्बान किया, दो जहां मार के कहता है, दो जहां से भी नहीं जी भरा, हाय हाय हाय, दो जहां कुर्बान करके बरेली में बैठ के कह रहा है, दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जाल दो जहां। एक शेर और किबला दीवान साहब आपकी इजाजत से। बड़े बड़े बादशाह होते हैं, दो दो टकों पे भी बिक जाते हैं शायर। बड़े बड़े हमने शायरों को बिकते देखा है। मिर्जा गालिब बहुत काबिल इज्जत हैं, उनके बड़े अच्छे शायरी है, शुअरा में उनका बहुत एहतराम है, एज अ शायर हम भी एहतराम कर लेते हैं। लेकिन मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा, मिर्जा गालिब इतनी टोर, कहा बने हैं शाह का मसाइब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और गालिब की आबरू तो बस यही है कि शाह का मसाहिब है, वरना शाह के साथ ताल्लुक ना होता तो गालिब क्या होता। एक बादशाह ने अहमद रजा को पैगाम भेजा, अहमद रजा जरा तू भी हमारा कसीदा लिख ताकि हम तुझे नवाजे। अहमद रजा तेरी शायरी बहुत अच्छी है, जरा हमारी शान में कसीदा तो लिख। अहमद रजा ने लिखा तो, लेकिन बता नहीं क्या लिख डाला। कहा करूं मदहा अहले दुए रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हो, मैं गदा हो, मैं गदा हो। खुदा की कसम, किसी को बादशाही पे लाज, किसी को इक़्तिदार पे लाज, किसी को दौलत पे लाज, किसी को नस्ब पे लाज, मुझे लाज है कि मैं गदा हो, मैं
गधा देखा नहीं है बाबा फरीद को? बड़े बड़े बादशाह जाके चौखट चाट रहे होते हैं और वो बादशाह है और बाबा फरीद लेट के कह रहा होता है मैं गधा, ओ मैं गधा, कह के देखो ठंड पे जाएगी। मैं गधा पहले करी मैं गधा हो, पहले करी मैं मेरा दिल पारा नाले मैं गधा। बात को इख्तिताम पे लेके जाऊं, मेरा सफर भी है, आप लोगों ने भी जाना है, मजलिस का इख्तिताम भी करना है। हुजूर मरकज़ ईमान है। हुजूर क्या है? और सारे बोलो यार हुजूर क्या है? हाँ, और ये हमारा इश्क के नाम पे हमने कोई नया बाजार गरम नहीं किया। ये अकीदा हमने कहीं 40 दिन रह के तैयार नहीं किया। ये अकीदा वो है जो रब के कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान और सहाबा के अकायद से मिला। काज़ी इयाज़ मालिकी ने शिफा शरीफ में इस हदीस को नकल किया है, इस रवायत को नकल किया है। इस रवायत को काज़ी इयाज़ मालिकी शिफा में नकल करते हैं। हजरत उमर फारूक मक्का में है, बैतुल्लाह के सामने है, हजर अस्वद के सामने है, हजर अस्वद को चूम रहे हैं, चूमते चूमते रुक जाते हैं, कहते हैं सुन ले हजर अस्वद, तू पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। मैं जानता हूं तू जन्नत से आया है, मैं जानता हूं पहले अंबिया ने भी तुझे चूमा है, मैं जानता हूं तू चूमने वाले की शफाअत करेगा, लेकिन मैं भी कोई और नहीं, मैं रसूलुल्लाह का उमर हूं। अगर उमर तुझे चूम रहा है तो इसलिए नहीं कि तू दीवार काबा में नस्ब है, इसलिए नहीं कि तू जन्नत से आया है, इसलिए नहीं कि तू शफाअत करेगा। अगर उमर तुझे चूम रहा है तो उसकी फकत एक वजह है कि मुस्तफा ने तुझे चूमा है और तूने मुस्तफा को चूमा। किबला बाज़ जगहों पे कहा जाता है इश्क रसूल वाजिब है फर्ज नहीं। हम तमाम अकाबिर की तहकीक का एहतराम करते हैं, लेकिन अपना जो तहकीक है उसको बयान करना भी तो जिम्मेदारी है या नहीं। बाज़ जगहों पे कहा जाता है भी इश्क रसूल वाजिब है, सारी सारी रात तुम वाजिब के लिए जागे रहते हो, इश्क रसूल फर्ज तो नहीं। मैं साबित करता हूं हदीस से, इश्क रसूल खाली वाजिब ही नहीं, जिन्होंने वाजिब कहा हम तहकीक का एहतराम करते हैं। इश्क रसूल खाली वाजिब नहीं, इश्क रसूल फर्ज है। आगे चले, इश्क रसूल खाली फर्ज भी नहीं, इश्क रसूल फर्ज है। कैसे? तबरानी में भी हदीस मौजूद है, इमाम सयूती ने भी हदीस को नकल किया, मदारिज नबुवा में भी हदीस मौजूद है, कसीर कुतुब हदीस में यह हदीस मौजूद है। आपने हदीस सुन रखी होगी, आओ देखो आज मैं इस हदीस से क्या साबित करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज असर पढ़ी, हजरत अली को किसी काम से भेजा है, मौला कायनात हजरत अली को, वो अली जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अली लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, अली तेरा गोश्त नहीं मेरा गोश्त है, अली तेरा जिस्म नहीं मेरा जिस्म है, अली तेरा खून नहीं मेरा खून है, अली तेरी मोहब्बत नहीं मेरी मोहब्बत है। किबला दीवान साहब जानते हैं जो जुमला कह रहा हूँ एक एक जुमले पे हदीस मौजूद है। अली तेरी मोहब्बत नहीं मेरी मोहब्बत है, अली तेरी अतात नहीं मेरी अतात है, अली तेरा बुग़्ज़ नहीं मेरा बुग़्ज़ है, अली तेरा घर नहीं मेरा घर है। सुनो फैसलाबाद वाला, काली फातिमा से जो तेरी औलाद है वो तेरी औलाद नहीं, वो मेरी औलाद है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद आस्ताना अलिया ईदगाह शरीफ जो है ना, ये ईमान और बेईमान में पहचान करता है।
हुजूर ने फरमाया कि मोमिन कभी अली से मोहब्बत छोड़ नहीं सकता और मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर नहीं सकता। अगर किसी मजहब में ईमान वाले और बेईमान में पहचान करनी हो ना तो आसान तरीका है, ये नारा लगा ला, जो जवाब दे वो साहिब ईमान है, जिसके मुंह पे फिटकार आ जाए वो शिमर के बच्चा है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। आखिरी हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं, इश्क रसूल फर्ज ही नहीं, इश्क रसूल फर्ज ऐन है। हजरत अली को किसी काम से भेजा, हजरत अली वापस आए, हुजूर ने फरमाया अली कुछ थकावट महसूस कर रहा हूं, आराम करूंगा, बैठ जा। अली बैठे और मुस्तफा का सर अली की गोद में, जिस गोद में मुस्तफा का सर आए ना, फिर उस गोद पे हसन हुसैन जैसे बच्चे खेलते हैं। हुजूर ने अली की गोद में सर रखा। अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी, मौला कायनात ने भी नमाज असर नहीं पढ़ी। हुजूर का सर अनवर हजरत अली की गोद में है, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अली कभी हुजूर का चेहरा देखें, कभी अबरू देखें, कभी आंखें देखें, कभी रुखसार देखें, कभी लब देखें, कभी दाढ़ी देखें, कभी चमक देखें, कभी नूरानियत देखें। गुम है बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। हर वक्त तस्वरे रुख जाना न चाहिए, हर वक्त तस्वरे रुख जाना न चाहिए। अली की नजरें मुस्तफा के चेहरे अनवर पे जमी हुई, वहां सूरज गुरूब हो रहा है। ज़ाहिरन ये आखिरी हदीस है जो मैंने बयान करनी है। मैं तो इसके आगे बहुत सा उन्वान जहन में लाके आया था। अभी तो अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़ कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा भी मैंने बयान करना था, लेकिन फिर कभी इस बात पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह अकबर। वहां नमाज का वक्त निकल रहा है, असर का वक्त निकल रहा है। हजरत अली ने अभी नमाज असर नहीं पढ़ी। अब शरीयत का एक कानून है, इसकी इको जरा थोड़ी सी कम कर दीजिए। बहुत अच्छा चला रहे हैं आपने, इको थोड़ी सी कम, ताकि मैं बात समझा सकूं। शरीयत का एक कानून है कि जब भी फर्ज और वाजिब मुकाबले में आएंगे ना, वाजिब को तर्क किया जाएगा और फर्ज को अदा किया जाएगा। आपकी तवज्जो है? जी जी। सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म को कान बना ले और उस कान को होश बना के मेरी आखिरी बात सुनो और इसको दिल में बसाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम अली ने अभी नमाज असर नहीं पढ़ी और वहां से सूरज गुरूब हो रहा है, असर का वक्त जाहिरन कज़ा होने वाला है। शरीयत का एक कानून है, जब भी फर्ज और वाजिब मुकाबले में आए, वाजिब को तर्क कर दिया जाएगा और फर्ज को अदा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे फजर का वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 रकात का वक्त बाकी है, तो आप क्या कहेंगे? सुन्नत अभी पढ़ लेते हैं, फर्ज बाद में? नहीं, उस वक्त आप क्या करेंगे? फर्ज पढ़ेंगे, फर्ज पढ़ेंगे। अगर आप पे हज फर्ज है और आपके पास उतनी रकम है, आप बोले मैं कोई वाजिब काम कर लेता हूं, हज अगली बार नहीं, पहले हज करेंगे। समझ आ गई ना? हमेशा आला के लिए अदना को तर्क किया जाएगा, कभी अदना को आला के लिए तर्क नहीं किया जाएगा। हमेशा जब भी फर्ज और वाजिब मुकाबले में आएंगे, वाजिब को छोड़ दिया जाएगा, उस वक्त फर्ज को अदा किया जाएगा। अगर इश्क़ रसूल सिर्फ वाजिब है तो नमाज तो फर्ज है, फर्ज और वाजिब मुकाबले में आए थे। समझ आ रही है? फर्ज और वाजिब मुकाबले में आ गए थे। रसूल की नींद ना खराब हो, ये क्या है? इश्क़ रसूल है। सूरज गरूब हो रहा है, वो क्या है? फर्ज है।
यहाँ तक तबरानी में मौजूद है, सयूती में नकल किया, मदारिजुन नबुव्वा में मौजूद है, दीगर मैंने कहा कई कुतुब हदीस में मौजूद है। सूरज गरूब हो गया, ज़ाहिर अल असर कज़ा हो गई, अली ने नमाज को रसूल की नींद में मारा। महमद रजा खां बरेलवी कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो के आला खतर की है। रसूलुल्लाह की नींद को अली ने नमाज पे तरजीह दी, नमाज कज़ा हो गई लेकिन रसूल को ना उठाया। मैंने कहा अगर इश्क रसूल सिर्फ वाजिब है तो क्या हजरत अली को शरीयत का यह मसला नहीं पता था कि अगर वाजिब और फर्ज मुकाबले में आए तो वाजिब छोड़ो फर्ज अदा करो। अगर इश्क रसूल वाजिब था, अली को चाहिए था, कहते सरकार उठे मैंने फर्ज पढ़ना है। अली ने कहा आज तो नहीं उठाऊंगा, सूरज डूबता है डूब जा, आज तो मुस्तफा का सर मेरी गोद में है, आज तो जलवे आज कमाल में है, आज तो वो तजल्लियां मेरी गोद में है जिनकी एक झलक कोई दूर को शर्मिंदा करती है। अली के अमल ने साबित किया नमाज फर्ज है लेकिन इश्क रसूल फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वक्त काफी हो गया, मेरा तो अभी बयान करने को तबीयत लगी है। इतनी देर में तो हमारी तबीयत गर्म होती है, इतनी देर में तो तबीयत लगती है। मैं इख्तिताम पे लेके जाता हूँ आला हजरत के अशार पे। आला हजरत ने यह मंजर देखा ना, नमाज को नींद पे कुर्बान कर दिया। कहा अली तेरा शुक्रिया, तूने हमें समझा दिया। और बैठ जाओ यार, अभी तो जाम पीने का वक्त आया है। अगर वुजू टूट गया है तो चले जाओ, वरना बैठो सारे तवज्जो से बात सुनो। हाँ साबित आला हजरत कह रहे हैं कि साबित हुआ कि जुमेला, बहुत बड़ी बात की दीवान साहब आला हजरत ने। कहा साबित हुआ कि जुमेला फराइज पुरू है, साबित हुआ कि जुमेला फराइज पुरू है। असलुल असूल बल्दगी उसता जबर के है, असलुल उसूल बल्दगी उसता जबर की है। असलुल असूल लबवा के बल्द है और फैली है चोलिया, फैली है चोलिया, लबवा है आके बल्द है, फैली है चोलिया। कितने मजे की भी आपके पाक दर के है, कितने मजे की भी आपके पाक दर की है। मैं बस कर रहा हूं, लेकिन आपकी प्यास अभी बाकी है या नहीं? किस किस का दिल कर रहा है कि सुबह हो जाए और हम हुजूर के जिक्र में झूमते हैं? सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह 17 सितंबर बरोज जुमेरात, यानी ये आने वाली जो जुमेरात है 2 रातों के बाद, इसमें इंशाअल्लाह जड़ा वाला में एक अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का, महफिल नात का इनकाद होगा इंशाअल्लाह। उसमें भी मैं खिताब के लिए हाजिर हूँगा और माशाअल्लाह किबला दीवान साहब माशाअल्लाह भी तशरीफ़ लाएंगे। और हमारे शेख कामिल की सदारत लिखी हुई है, दुआ लिखी हुई है कि हमारे शेख कामिल दुआ फरमाएंगे, दीवान साहब किबला सदारत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी भी उसमें खिताब के लिए हाज़िरी होगी, तो वहाँ भी जो अहबाब तशरीफ़ ला सकते हैं ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। बड़ी खूबसूरत महफ़िल का इनकाद किया, जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया अल्लाह ताला
उन नौजवानों के, इनके बुज़ुर्ग भी हों तो उनके भी मुक़द्दरों को सजा डाले। अल्लाह ताला आप सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जहाँ अल्लाह ने हमें मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, अल्लाह ताला हमें पैगाम मुस्तफ़ा अपनाने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने असल में पता है, ये जो मजमे होते हैं ना, इसमें कुछ पता नहीं होता कि कौन कितना मकबूल बैठा हुआ है। इसमें चेहरों से पता नहीं चलता। इसमें सारे इश्तहार पे लिखा जाता है हुजूर की महफिल है। तो आप लोग जो आते हो ना, आप लोग, चलो मैं आया, मुझे पता है मैंने खिताब करना है, नातख़्वां आए उनको पता है उन्हें नात पढ़नी है, मैं अपने वक्त पे आता हूँ, खिताब करके चला जाता हूँ। नातख़्वां अपने वक्त पे आते हैं, मैं मशाइख की बात नहीं कर रहा, नातख़्वां अपने वक्त पे आते हैं, नात पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन आप लोग जो, आप तो खालिसतन हुजूर के प्यार में बैठते हो, सारी सारी रात हुजूर के प्यार में बैठे होते हो। आप बड़े मकबूल लोग होते हो। आपको यहाँ किसी और चीज़ ने तो नहीं बिठाया ना, सिर्फ हुजूर के प्यार ने बिठाया। वो हमारा कोई दोस्त उठे थे, मैंने उनको बिठाना चाहा ताकि वो भी आखिरी कतरा भी जो जाम का है ना वो पी के जाएं। लेकिन अगर मेरे मिजाज में सख्ती थी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का नमक हलाल रखे। तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ रखें। इसी तरह माइक हुजूर की बिला दीवान उस्मान फरीद साहब चिश्ती दामत बरकातुहुल आली आपके सामने पेश कर दिया जाए। मैं गुजारिश करूँगा कि हुजूर बंदा परवर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और साथ ही आपकी खिदमत में दुआ के लिए अर्ज करूँगा। जज़ाकल्लाह। बयान माशाल्लाह हो गया। बाबा साहब का एक शेर हाज़िरी के लिए। बाबा जी हुजूर फरमाते हैं, साहबजादा साहब ने जहाँ पे बात छोड़ी उसी को मैं पूरा करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, पहले मैंने अल्लामा इकबाल साहब से पूछा जी कि अल्लामा इकबाल साहब, पाकिस्तान तो 47 में बना, आप 1932 में दुनिया से पर्दा फरमा गए, क्या वजह है कि बड़े बड़े बादशाह आए, वहाँ फौजें नहीं खड़ी, आपके दरबार पे 4 रेंजर के जवान खड़े हैं, तो आप बताएं ना ये क्या बात है। तो उन्होंने मुझे, मैं पिछले हफ्ते उनकी बारगाह में हाज़िरी पे गया तो फरमाने लगे, साहबजादा साहब की मोहम्मद से वफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जान चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा इकबाल साहब ने, उनके कदमों में मैंने पढ़ा और यही बाबा जी की तरफ से, उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जागदा डाडे नाल परी। किसके लिए कहा कि दिल को साफ करे, हजूर के लिए। किसके लिए? इश्क मुस्तफा के लिए। तू दिल को साफ कर ले, तू सो जाता है, रब जाग रहा है, तेरी डाडे दे नाल परी। उठ फरीदा सुतिया मेला देखन जा, कोई मिल जाए बख्शा, तू भी बख्शा जा। वेख फरीदा कख मसीत, पैरा हेथ लताड़िए ना छोड़े परीत। क्या बात। फरीदा खाक ना नींदिए, अल्लाह खाको जय ना को, जूंदियां दे पैरां थले मोया ऊपर हो। ये बाबा जी ने बड़ी खुली वजात कर दी। और साहबजादा साहब की मौजूदगी में मैंने ईदगाह एक बाबा जी का आखिरी कलाम पढ़ा, वही खिदमत में नजर आना है ताकि हम लोगों की सलाह हो जाए, हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है, हमारा वजूद क्या है, असल ये समझाना है। आप फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी। ये हेरा फेरी का जो फरमान है ना, ये 900 साल पहले बयान किया है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो लोगों के अकायद गलत करते हैं, जहां पे ये कहा जाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अल्लाह। एक बुजुर्ग है हमारे सिलसिला चिश्तिया के बड़े, उन्होंने अपनी नमाज में 100 मरतबा पढ़ा। तो मुरीदों ने अर्ज की, हजूर आज क्या में इतनी देर? फरमाया आज वो भी मसरूफ थे, आज वो भी मसरूफ थे, लेकिन हम भी जिद में पड़ गए।
100 मरतबा कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, जब जवाब आया तब नमाज मुकम्मल की। अल्लाह, ये देखिए ये राब्ते हैं, ये राब्ते हैं। आज ये एक फोन एक मामूली सी जिसकी वैल्यू ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है, अमेरिका तक राब्ता करवा देता है, दुनिया के दूसरे कोने तक। और ये अगर राब्ता करवा सकता है तो मुझे बताएं जो निगाह वली है वो कैसे राब्ता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं ना करे थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, दे भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी उच्ची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाना फिर तेरी औकात भी मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी, जिंद उत्ते कख पे उथू कोई ना मुड़िया, इथू ही लखा गए। फरीदा खाक ना फोलोर, गवाचे यार नहीं हो मोड़ दे। ये जो यार हमारे चले जाते हैं ना, इन्होंने वापस नहीं आना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह मेरा और आपका सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। और बिलखसूस उन लोगों के लिए दुआ किया करें जो पिछले सालों में हमारे साथ इन महफिलों में थे और इस साल नहीं है, उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करें। यही असल अकीदा है कि हम अपने महरूमीन को भी याद रखें, अपने अजीज़ो कारब को भी याद रखें, क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है, अगर अपनों के साथ जीना है तो उनसे जीतना छोड़ दो। अल्लाह अकबर। अगर अपनों के साथ जीना है तो उनसे जीतना छोड़ दो, अगर उनसे जीतना है तो उनके साथ जीना छोड़ दो। अल्लाह, एक ही काम हो सकता है, या उनके साथ जी लो या उनसे जीत लो। तो याद रखिएगा, बुजुर्गान दीन की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने कुरान सुन्नत की रोशनी पे अमल किया और सारी जिंदगी अपनी जात से लोगों को फायदा दिया। सुभान अल्लाह। वली होता क्या है? यही वली है कि अपनी जात से लोगों को फायदा दे। आज देखिए साहबजादा साहब कितना सफर कर कर, हम लोग कितना सफर कर कर आपको फायदा देने आए हैं, और फिर अल्लाह क्या करता है, आप लोगों से हमें फायदा दिलाता है। क्योंकि हमारी नीयत क्या है कि हमसे लोगों को फायदा हो। बाबा साहब सारी जिंदगी तबलीग करते रहे, अल्लाह को राजी करते रहे। ऐसी लिए तो आपको कहा गया ज़ुहदुल अंबिया सुल्तानुल आरफीन, शेख बैरोबर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। तो मेरे भाइयों, उनकी तालीमात पे अमल करें। अल्लाह में बुजुर्गान दीन की मोहब्बत नसीब फरमाए। आप सब हमारे लिए दुआ करें, साहबजादा साहब के लिए करें, मेरे लिए करें, शाह साहबान जितने बैठे उनके लिए करें, जिन्होंने ये महफिल सजाई, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि हमारी हाजिरी कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम या मालिक कुल या राज़िक़ कुल। हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह हमें हजूर की शरीयत पे अमल की तौफीक फरमा। अल्लाह हजूर के बताए हुए रास्तों पे चलने की तौफीक का फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। मौला हमें नमाज की तौफीक अता फरमा, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक फरमा। या अल्लाह हमारे टूटे फूटे सजदों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें बुजुर्गान दीन का फैज़ नसीब फरमा। हजूर की बारगाह की जिस तरह तूने रौनकें बहाल की, मौला इसी तरह हजूर की बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमा, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान अता फरमा। बिलखसूस जिन्होंने महफिल का इंतज़ाम किया, मौला इन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, इनकी औलाद को हजूर का ताबेदार अता फरमा। या अल्लाह ज़िंदा रहें तो इश्क़ मुस्तफ़ा में, मर जाएं तो इश्क़ मुस्तफ़ा में, रोज़े महशर उठें तो इश्क़ मुस्तफ़ा में। या अल्लाह हजूर की बारगाह की ज़ियारत नसीब फरमा, हजूर की मोहब्बत नसीब फरमा, हजूर की पहचान नसीब फरमा, हजूर की ग़ुलामी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह सेहत अता फरमा। पूरी दुनिया में जो भी बीमार है मौला उन्हें सेहत अता फरमा। बिलखसूस मेरी वालदा हजूर बीमार हैं, और जो जो जहाँ बीमार हैं मौला सबको सेहत अता फरमा।
या अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास बेटे नहीं उन्हें बेटे अता फरमा, जिनके पास बेटियाँ नहीं उन्हें बेटियाँ अता फरमा। मौला जिन्होंने दुआ के लिए कहा अल्लाह सबकी औलाद माल जान की खैर अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर अता फरमा, कर्जों से नजात अता फरमा। या अल्लाह इस मूजी वबा से सबको महफूज अता फरमा। अल्लाह कोरोना का खात्मा अता फरमा, आलम इस्लाम को मुत्तहिद फरमा, आलम इस्लाम को इत्तफाक मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह हमसे तू राज़ी हो जा, मौला हमसे तू राज़ी हो जा। या अल्लाह हम सब की झोलियों में सैयदा बीबी फातिमातुल ज़हरा का सदका डाल दे। या अल्लाह हमारे झोलियों में ईमान की दौलत भर दे। अल्लाह हमारी झोलियों में ईमान की दौलत भर दे। या अल्लाह करम कीजिए मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर दीजिए मुश्किल कुशा के वास्ते, कर दीजिए बलाए रद शहीद करबला के वास्ते। फरीदा दस्तगीरा बादशाह मुर्शिदा ख्वाजा अस्तु फैले रहमत लिल आलमीन, चश्मे करम बरमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। जनाब क़िबला हाजी मोहम्मद यूनुस साहब इनके फर्जंदान अर्जुमंद को खूबसूरत महफ़िल पाक के अहतमाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हजूर क़िबला साहिब जी, हजूर क़िबला दीवान साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, आप हजरात दूर से ही ज़ियारत करें। आप हजरात के इस अमल से उन्हें तकलीफ़ हुई तो आपकी दस्तबोसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुजारिश करूँगा उनके लिए रास्ता जो है वो जाने के लिए दें और दाएं बाएं हो जाएं। कोशिश ना करें कि आप मुसाफा करें या दस्तबोसी करें, तादाद बहुत ज़्यादा है, उन्हें तकलीफ़ होगी हजरात को, तो उनके लिए रास्ता जो है वो साफ कर दीजिए। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा स्टेज पर कोई दोस्त, स्टेज पर इंतजामिया के अलावा कोई दोस्त ना हो। जनाब गुलाम फरीद भाई, इनके तमाम बरादरान, जनाब काशिफ भाई, हफीज साहब, गुलाम फरीद, फरीद आलम साहब, इनके वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद यूनुस साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब ज़ुबैर हसन चिश्ती साहब, इनके वालिद गिरामी मोहम्मद यूसुफ साहब, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इकबाल टाउन मिलाद कमेटी के रूहे रवां जनाब भाई मोहम्मद इमरान मदनी साहब, जनाब अहमद रजा साहब और तमाम मुतल्लिकीन जिन्होंने इस बज़म को सजाने में अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, सबको फर्दन फर्दन मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजूर क़िबला दीवान साहब, हजूर क़िबला साहिब जी सरकार की आमद पर अहले खाना की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कर्म नवाजी फरमाई और अपनी बेपनाह मसरूफियत में से हमें वक्त अता फरमाया। हजूर क़िबला पीर सैयद कुर्बान रसूल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब तशरीफ लाए सैयद समीउल हसन शाह साहब, आपकी तशरीफ आवरी पर अहले खाना की तरफ से शुक्रिया। तमामी अवामी अहले सुन्नत जो अपने मसरूफ तरीन वक्त में से इस महफिल पाक में तशरीफ लाए, शुक्रिया। लंगर शरीफ का एहतमाम बाहिर है। दोस्तों से गुजारिश करूँगा